आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें ज़्यादातर लोग इस वक्त गर्मी से परेशान होंगे, लेकिन मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ मौसम सुहाना है। ज़रा पहले तस्वीर देखिए फिर मुद्दे पर आते हैं। ये तस्वीर है इन पहाड़ों की और इस खूबसूरत सी वादी की। यहाँ पर बादल छाया हुआ है, मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं है और इस बीच में एक अजीब सी शांति है और इस शांति के बीच में एक अलग किस्म की अशांति भी है। अब इस बादल, मौसम, ठंडी गर्मी के बीच में शांति और अशांति इसलिए आ रही है क्योंकि मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले के पुरोला में। वो ज़िला जहां आज यानी 15 जून को एक महापंचायत होनी थी, लेकिन प्रशासन ने उस महापंचायत पर रोक लगा दी और कहा कि यहाँ पर धारा 144 लागू है, इसलिए महापंचायत नहीं हो सकती। और इसके बाद नाराज़ व्यापारियों ने आज बाज़ार को बंद करने की घोषणा कर दी और इस वजह से हालात कुछ ऐसे हैं कि बाज़ार में जो दुकानें हैं वो सारी दुकानें बंद हैं। यहाँ दरअसल पिछले महीने मई के आखिरी हफ्ते में एक नाबालिग लड़की को 2 लड़कों ने भगाने की कोशिश की। मैं बहुत खुलकर बोलूँगा कि वो 2 लड़के जो थे उनमें एक लड़का हिंदू था और एक मुसलमान। दोनों लड़कों को इस बाज़ार से बाहर टैक्सी स्टैंड के पास उस लड़की के साथ पकड़ा गया, तो उसके बाद आरोप लगा कि ये दोनों उस लड़की को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही ये बात यहाँ के लोगों को पता चली, लोग धरना प्रदर्शन करने लगे, एक बड़ी सी रैली निकली और उस रैली के बाद यहाँ से तमाम जो एक धर्म विशेष के लोग थे, और अगर मैं खुलकर कहूँ तो मुस्लिम समाज के लोग यहाँ से चले गए। ये सच है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अभद्रता नहीं हुई है, गाली गलौज नहीं हुई है, किसी की मार पिटाई नहीं हुई है, लेकिन माहौल इस तरह का हुआ कि लोग अपना घर छोड़कर चले गए, दुकानें छोड़कर चले गए। और उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर तमाम जो मकान मालिक थे और जो दुकान के मालिक थे, उन्होंने अपने किराए की दुकान एक धर्म विशेष के लोगों को देने से मना कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर जो प्रदर्शन मई के आखिरी हफ्ते से शुरू हुआ था, 26 तारीख को घटना हुई, प्रदर्शन 27 तारीख को हुआ और तब से लेकर अब तक लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं घटती जा रही हैं। और यहाँ पर ये जो पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से सुबह से पुलिसकर्मी मौजूद हैं, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और इन अधिकारियों ने साफ कहा है कि जो महापंचायत है वो महापंचायत नहीं हो सकती। और महापंचायत सिर्फ हिंदुओं ने नहीं घोषित किया था, महापंचायत मुस्लिमों ने भी घोषित किया था। हिंदुओं ने इस पुरोला बाज़ार के पास में कहीं महापंचायत बुलाई थी, तो 18 तारीख को मुस्लिम समाज के लोगों ने देहरादून में एक महापंचायत बुलाई थी। और इस वजह से जो उत्तराखंड शासन और प्रशासन है उसने साफ कहा कि ना हिंदू महापंचायत करेंगे और ना ही मुसलमान। और इस वजह से आज 15 तारीख को जब पुरोला बाज़ार में ये सन्नाटा है, ये शांति है, वो इसलिए है क्योंकि प्रशासन ने 144 लगा करके यहाँ पर किसी को भी किसी तरह का धरना प्रदर्शन महापंचायत करने से रोक लगाई है। और यही आदेश 18 तारीख को देहरादून के उस महापंचायत के लिए भी है जो कि मुस्लिम समाज के लोगों ने की थी। तो तस्वीरें इसलिए मैं बार बार दिखा रहा हूँ आपको कि आप देखिए कि लोगों की आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं है। लोग निकल रहे हैं अपने घरों से, एक जगह से दूसरी जगह पर जा भी रहे हैं, लेकिन दुकानें बंद हैं, लोग विरोध जता रहे हैं, प्रशासन से नाराज़गी जता रहे हैं। और इसमें अगर मैं अंदर की बात करूं तो जो 2 लड़के पकड़े गए थे उनमें एक हिंदू था और एक मुस्लिम। गलती दोनों की थी, लेकिन इस बीच में लोगों ने कहा कि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले चाहे वो नौगांव हो, बरकोट हो या आसपास के इलाके, यहाँ पर आरोप ये है कि एक धर्म विशेष के लोग बाहर से आते हैं, किराए पर दुकानें लेते हैं या किसी दुकान पर काम करते हैं और करते करते यहाँ बसने शुरू हो जाते हैं। और जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं में उस धर्म विशेष के लोगों का हाथ होता है। इस तरह का आरोप दूसरे धर्म के लोग लगा रहे हैं और इस वजह से वो प्रशासन से कुछ मांगे कर रहे हैं। मांगे क्या हैं, आगे आते रहिए और मैं आपको बताते रहूँगा। मांगे ये है कि यहाँ से गंगोत्री यमुनोत्री नज़दीक है, इसी उत्तरकाशी ज़िले में है, तो जो 4 धाम यात्रा है उस यात्रा में जो गैर हिंदू लोग हैं उन लोगों को प्रतिबंधित किया जाए, यानी कि वो वहाँ पे दाखिल ना हो, वो कामकाज ना करें, इसकी मांग है। दूसरी मांग ये है कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड या तो भंग किया जाए या फिर वक्फ बोर्ड की तर्ज पर ही सनातन बोर्ड का एक गठन उत्तराखंड सरकार करे। तीसरी मांग ये है कि जो भी लोग बाहर से इस इलाके में काम करने या रहने आते हैं उनका वेरिफिकेशन कराया जाए और वेरीफाई करके ही प्रशासन उनको यहाँ रहने की अनुमति दे। और इस तरह की तमाम और भी मांगे हैं। और इस वजह से यहाँ पर लगभग 150 से 200 जो मुस्लिम समाज के लोग रहते थे उनमें ज़्यादातर लोग यहाँ से चले गए। हालांकि कुछ लोग अभी भी हैं, काम भी कर रहे हैं, कुछ दुकानें जिनकी अपनी हैं या किराए की हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि बाज़ार खुलेगा तो वो अपनी दुकानों में बैठेंगे। लेकिन इस
सबके बीच में जो महापंचायत की घोषणा थी, उस घोषणा की वजह से यहाँ माहौल में थोड़ी सी अशांति हुई। मौसम ठंडा है लेकिन माहौल गर्म है, और इस गर्म और ठंडे माहौल के बीच में जो लोग हैं वो विरोध जताने के लिए यहाँ पर सारी दुकानें बंद करके बैठे हैं। और यहाँ आज पुरोला बाज़ार ही नहीं बल्कि पुरोला बाज़ार के अलावा जो यमुना घाटी है, उस यमुना घाटी में बरकोट भी शामिल है, मोरी भी है, और आसपास के तमाम इस तरह के छोटे बड़े बाज़ार हैं जहाँ पर जो दुकानें हैं उनको लोगों ने बंद कर रखा है। आपको बताऊं कि ये जो पुरोला है ये उत्तरकाशी ज़िले का एक ऐसा इलाका है जिससे देहरादून करीब 4 घंटे की दूरी पर है, और यहाँ से गंगोत्री यमुनोत्री लगभग 2-3-4 घंटे की दूरी पर है। उत्तराखंड उत्तरकाशी एक बड़ा ज़िला है और यहाँ पर 2 धाम आते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में बाहर से यात्री भी इस जगह पर हर साल आते जाते हैं। लेकिन लोगों की नाराज़गी उन लोगों से है जो लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, और कुछ घटनाएं घटती हैं जिनमें उनकी भूमिका सामने आती है। और ये जो सिलसिला है ये लगभग 5 सालों से चल रहा है। जब 2018 में नौगांव में पहली वारदात हुई थी, जहाँ एक नाबालिग लड़की को अगवा किया गया, उसको बाथरूम में बंद किया गया, और बंद करने के बाद फिर उसको 22 घंटे बाद बरामद किया गया था। तो उस घटना के बाद से कुछ और घटनाएं घटती गईं, लोगों की नाराज़गी बढ़ती गई, और स्थिति ये हुई कि यहाँ अब एक अलग किस्म की अशांति है। तो फ़िलहाल पुरोला का ये माहौल है जहाँ पे फ़िलहाल बात करने के लिए कोई नहीं है। एक बार तस्वीरें फिर से दिखा दीजिए, तो मैं यहाँ से कहीं और चलूँगा और आपको दिखाऊँगा कि दूसरे बाज़ारों का क्या हाल है। तो यहाँ पर बाज़ार पूरी तरीके से बंद है, एक भी दुकान नहीं खुली है। चाय से लेकर दवाइयों तक, दूध ब्रेड से लेकर के किसी भी ज़रूरत की जो सामान है वो आज यमुना वैली में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग अपने घरों में हैं। नाराज़गी सरकार से है, इन घटनाओं को लेकर के है, और फ़िलहाल यहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फ़िलहाल हम पुरोला से कुछ और बाज़ार में चलते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं कि आज 15 जून जब महापंचायत होनी थी तब क्या स्थिति है। क्या लोग वाकई में अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे, और नहीं खोलेंगे तो सिर्फ आज नहीं खोलेंगे, या आगे भी जारी रहेगा। तो तमाम सवाल हैं, उन सवालों का जवाब ढूंढते मैं और मोहन चलते हैं यहाँ से कुछ और जगह। फ़िलहाल देखते रहिए ललन टॉप।